नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यहाँ पर प्रशांत कुमार जी का इंटरव्यू निकल के आया है, जो कि कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं। काफी सारी हाइलाइट्स बताई गई हैं, कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं, कुछ निगेटिव भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कैसा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं और आने वाले टाइम में यस बैंक कैसा परफॉर्म करेगा, अगला साल भी कैसा रहेगा, उन सभी चीजों के बारे में भी बताया गया। तो उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस रखेंगे और आखिरी में क्या करना चाहिए हमें वो भी बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ऑलरेडी हमने 150 से ज्यादा वीडियो डाली है जब भी यस बैंक की कोई रियल न्यूज आती है, और ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस पे आपका प्यार भी मिला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। हाल ही में हमने एंजल ब्रोकिंग का एक लाइव ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है 2024 के लेटेस्ट के अनुसार क्या क्या फीचर हैं सारी चीजों को। तो जो भी मार्केट में नए लोग हैं उस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट करें, काफी हेल्प आउट हो सकती है आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर यस बैंक की न्यूज पे डायरेक्टली आ जाते हैं। यस बैंक इज सफिशिएंटली कैपिटलाइज्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ, यानी कि 2025 फाइनेंशियल ईयर के तक के लिए अगर हम बात करें, यस बैंक काफी अच्छी तरीके से कैपिटलाइज है। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हुए हैं वो चीज मैं बताना चाहूंगा। Yes Bank was amongst the banks added to the list of investments by HDFC Bank's affiliates. Do you see this is as an affirmation from a large domestic investor? It is a message of confidence in the bank. यानी कि आप खुद समझिए HDFC बैंक्स के एफिलिएट के द्वारा यस बैंक को ऐड करा गया था लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। यानी कि एक तरह से यहाँ पर आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि इतना बड़ा बैंक अगर ये स्टेप ले रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और पब्लिक भी वापस आके कॉन्फिडेंस दिखा रही है यस बैंक में। इसी वजह से यस बैंक ग्रो भी कर पा रहा है। द बैंक्स दिसंबर क्वार्टर इन्वेस्टर डेक शोड हाउ फॉर द बैंक हैज कम सिंस 2020। यानी कि अभी जो लेटेस्ट दिसंबर 2023 का जो आया था डाटा, उसके हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं कि 2020 में जिस हिसाब पे यस बैंक था, या यूं कह सकते हैं उनका जो बैलेंस शीट चल रही थी, जो ऑपरेशन से किस हिसाब से मैनिपुलेशन थे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो काफी कुछ यहाँ पर रिकवर हो चुका है और काफी कुछ चीजें हमें पता है सॉर्टेड हो चुकी हैं, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो एसेट क्वालिटी की बात करें। अब यहाँ पर इनसे ये भी पूछा गया था कि योर पीयर्स आर डूइंग मच बेटर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इन सम पॉकेट्स, दस दैट कॉन्सर्न यू। तो इनके एंड से जो चीज बताई गई थी, यानी कि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि जो अदर बैंक है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कई और सेगमेंट में। तो क्या उससे यस बैंक के लिए खतरा है कि नहीं? तो यहाँ पर इनके एंड से काफी अच्छी चीज बताई गई थी कि इन रिटेल बिजनेस वी डोंट हैव एसेट क्लासेस दैट आर हाई यील्डिंग सच एज एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड क्रेडिट कार्ड। वी आर नॉट वेरी लार्ज। यानी कि इनके एंड से बताया गया था कि कुछ सेगमेंट में हम ऑलरेडी अभी उतने लंबे नहीं है, बड़े नहीं हुए हैं, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो। और यहाँ पर सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि वो इस चीज पे डबल डाउन भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से लेके ये सारी चीजों में आपको बहुत सारा एक्सपेंस भी करना होता है। यानी कि बैंक को एक्सपेंस करना रहता है अपफ्रंट पे, पहले एडवर्टीजमेंट से लेके बहुत सारी प्रोसेसिंग फीस, या फिर यूं कह लीजिए रिवॉर्ड के रेशियो में जो मिलते हैं क्रेडिट कार्ड पे। और उसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंक के लिए अभी उतना बजट नहीं है, क्योंकि अगर वो इतना एक्सपेंडिचर करेगी तो कहीं ना कहीं उनका रेवेन्यू फिर इंपैक्ट करेगा। और इस वजह से ये यहाँ पर अभी बहुत तेजी में नहीं करना चाह रहे हैं। जो चीजें हैं वो इंटरनली, यानी कि आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक प्रमोट करना चाह रहे हैं, कस्टमर खुद लेना चाहेगा उसके हिसाब से बढ़ाएंगे। कुछ चीजों में ये जो डील करना चाह रहे हैं, जैसे प्राइम होम लोन को अफोर्डेबल हाउसिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, न्यू कार लोन्स को यूज कार लोन में भी बिल्ड करने की कैपेबिलिटी इनकी अब यहाँ पर हो चुकी है, जो कि धीरे धीरे ये लोग रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पर बैंक बहुत ज्यादा हरी नहीं कर रहा है। जिस सेगमेंट में उनके कॉम्पिटिटर आ गए हैं, जिस सेगमेंट में बैंक आगे हो पा रहा है वो है, बाकी सारी चीजों के लिए बहुत आराम से प्लानिंग करके चल रहा है, ताकि आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो चीजें रोल आउट हो सके। ऑलरेडी अब बात करें तो 50,000 तक के कार्ड नए यहाँ पर इशू हो रहे हैं बैंक के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर 2 मिलियन कार्ड ऑलरेडी इनका कस्टमर बेस बन चुका है यस बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें। वुड यू एक्सप्लोर इनऑर्गेनिक ऑप्शन फॉर रिटेल बिजनेसेस अदर देन एमएफआई? यानी कि आप यहाँ पर इनऑर्गेनिक ऑप्शन को चूज करेंगे अदर देन एमएफआई के बारे में बात करें, चाहे रिटेल भी हो। तो यहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि इनकी अभी कैपेबिलिटी नहीं है, लगभग 2-3 साल तक जो भी ग्रोथ रहेगी वो सारी चीजें ऑर्गेनिक वे में ही रहेंगी। बाकी जिन चीजों पे रहेगा वहां पर ये लोग कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में अलावा अगर मैं बात करूं, योर डिजिटल चैनल्स आर डूइंग वेल फॉर डिपॉजिट, वुड यू फेवर ब्रांचेस और डिजिटल एज योर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी? यानी कि एक तरह से आपके डिजिटल यहाँ पर आप फेवर करना चाहते हैं, या फिर अभी भी फिजिकल ब्रांचेस ही रखेंगे? तो इसके बेसिस पे इनका जो आंसर निकल के आया है वो यही है, क्योंकि आपको ही पता है बैंकिंग सिस्टम का जो भरोसा रहता है फिजिकल स्टोर से ही होता है, फिजिकल ब्रांच से ही होता है। डिजिटली अभी पूरे ग्लोब में उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल पा रहा है, एक हद तक चल रहा है, ना उतना लेवल पे चल रहा है जितना यहाँ पर ऑफिशियली फिजिकली चल रहा है। तो अभी इनका कोई ऐसा इरादा नहीं है डिजिटली यहाँ पर होने का।
हाँ, फिजिकली ये लोग करंटली करते रहेंगे. इट मीन्स देयर इज नो नीड टू हैव लार्ज ब्रांचेस इन फाइनेंशियल ईयर 2024. वी आर एमिंग टू ओपन 150 ब्रांचेस, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में अभी 150 यहाँ पर 150 ब्रांच ओपन करने का टारगेट लेके चल रहे हैं. वी हैव ओपनड अराउंड 110 ब्रांचेस सो फार, यानी कि 110 ब्रांचेस ऑलरेडी इन लोगों ने ओपन कर रखी है. और इसी के हिसाब से 2025 का भी ये लोग अपना आगे चल के टारगेट लेके चलेंगे. तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो भी चीजें निकल के आ रही हैं बैंक के एंड से, जो भी इंटरव्यू में निकल के आई हैं, मैक्सिमम चीजें पॉजिटिवली हैं. और कैसे 2020 से लेके अभी 2023 तक का आप सफर देखेंगे तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं बैंक एक अच्छे तरीके से डील कर रही है, चाहे वो एसेट क्वालिटी हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे कैश फ्लो हो, चाहे इनकम हो, चाहे जो भी चीजें हो. और उसी के हिसाब से आगे की भी प्लानिंग चल रही है. तो आने वाले टाइम में यस बैंक और अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसा कि मैं लगातार बता रहा था. आपने भी बीच में देखा कि कितने रुपए तक गया था. अब करंटली यहाँ पर अगर हम बात करें, फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हिसाब से स्टॉक ओवर वैल्यूड पोजीशन में अभी भी है, भले अपने 52 वीक से गिर चुका है, क्योंकि हम लोग बहुत नीचे के लेवल से रिकमेंड कर रहे हैं. बाकी अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी थोड़ा टाइम रुकें, जब थोड़ा सा और वापस अपने 52 वीक हाई के करीब जाए तभी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करें. अभी ना बाय करें ना सेल करें, बस होल्ड करके रखें. इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं. थैंक